हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। तो आज से बीएड फर्स्ट ईयर का भी मैं एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था लर्निंग एंड टीचिंग से, एंड वो थोड़ा सा उसके अंदर कम व्यूज़ हैं, लोगों ने, पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैम बीएड फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट कीजिए कोर्स। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक सेशन तो एक दिन में प्रोवाइड कर पाऊँ बीएड फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर आज का सब्जेक्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये हमारा पार्ट 1 है और इससे पहले से मैंने एक ही सेशन दिया है लर्निंग एंड टीचिंग का। तो आइए फिर हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं, और अभी हम कुछ 10 एमसीक्यूज़ ही प्रिपेयर कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, देन उसके बाद वीडियो क्रिएट करना। तो चलिए फिर हम देखते हैं, कोई बात नहीं। तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। First question, which of the following commission first decentralized the primary education? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो ये क्वेश्चंस हैं ये मिक्स्ड हैं, यूनिट वाइज नहीं है। इसमें से अब आपको जब धीरे धीरे आपका कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता लगने लगेगा कि इस यूनिट या इस सब्जेक्ट में क्या है, क्या चीज़ गिवन है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन? इनमें से कौन सी कमीशन ने पहले डिसेंट्रलाइज किया था प्राइमरी एजुकेशन को? ए हंटर कमीशन, बी मुडालियर कमीशन, सी कोठारी कमीशन, या फिर डी सेडलर कमीशन? काफ़ी बच्चों के इस पर्टिकुलर जो भी कमीशंस हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इन कमीशंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि किस कमीशन में क्या चीज़ बोली है, कौन सी कमीशन कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, तो ये चीज़ का इसका चेयरमैन कौन था, ये आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आप बताइए कि हंटर कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन या सेडलर कमीशन, तो किस निम्नलिखित आयोग में से किसने पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के अंदर हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन थी फर्स्ट टाइम डिसेंट्रलाइज्ड की गई थी। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? जिसकी फुल फॉर्म होती है यूजीसी की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है और हमारी जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ें। तो उनके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी प्रोफेसर यशपाल, सी प्रोफेसर भटनागर, डी प्रोफेसर डीएस कोठारी। तो आप बताओ यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है प्रोफेसर एस भटनागर, हमारे यूनिवर्सिटी यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉट टू अबॉलिश द इनइक्वालिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेटस इन सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डिप्राइव्ड मेंबर्स? अब इसमें बोला है कि किसने, कौन लड़े थे ये जो इनइक्वालिटीज़ थी हमारी आसपास, हमारे स्टेटस में, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक सोशली स्टेटस या फिर कल्चरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो डिप्राइव्ड मेंबर थे उनके बीच की जो इनइक्वालिटीज़ थी या असमानता थी, उसको किसने, कौन लड़े थे उस चीज़ के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए? ए विश्वकर्मा, बी वाल्मीकि, सी बी आर अम्बेडकर, या फिर डी नन ऑफ द अबव? अब आपने देखा है कि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा दलित कम्युनिटी से कौन बिलोंग करता था, और उन्होंने बहुत ये जो हमारी, क्योंकि दलित के साथ बहुत इनइक्वालिटीज़, उनके साथ उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको बैकवर्ड बोला जाता था, बहुत सारी सिचुएशंस आई थी। तो उस चीज़ के लिए किसने लड़ा था और उसने इस चीज़ को, इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पर किसने अबॉलिश कराया था? तो वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर बी आर अम्बेडकर। क्या है? बी आर अम्बेडकर, जिसकी फुल फॉर्म है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड्स? अब ये जो यूएन डिक्लेरेशन है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कि ह्यूमन राइट्स के पास कौन से राइट्स होने चाहिए? ए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, बी इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, सी कल्चरल राइट्स, एंड डी ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे पूछा गया है कि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर नागरिक और राजनीतिक अधिकार, या फिर आर्थिक और सामाजिक अधिकार, या फिर सांस्कृतिक अधिकार, या इनमें से सारे ही राइट्स इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
ऑल ऑफ द अबव कि ह्यूमन राइट्स के पास ये सारे ही राइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर हुज चेयरमैनशिप। यहाँ पे पूछा है जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है हमारी SEC, वो किसके चेयरमैन के शिप के अंडर अपॉइंट की गई थी। ए डॉक्टर ए स्वामी मुदालियर, बी डॉक्टर बी स्वामी रामना मुदालियर, सी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, या फिर डी डॉक्टर पी स्वामी लक्ष्मण मुदालियर। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पर एक कोई भी जो भी थे प्रोफेसर चेयरमैन जो भी थे वो मुदालियर से थे। तो अब आपको करेक्ट नेम रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा किसके चेयरमैन के शिप के अंडर SEC अपॉइंट किया गया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ NPE 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वॉज डन बाय। अब जब ये NPE के जब हमारी इसको फॉर्मुलेट किया गया था, रिव्यू किया गया था, तो एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन को स्टेब्लिश किया गया था, तो वो किसके द्वारा हुआ था जो उसका रिव्यू था। यहाँ पर ए ऑप्शन यशपाल कमेटी, बी हंसा मेहता, या सी रामामूर्ति कमेटी, या फिर डी नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स। अब ये जो कमेटीज़ हैं इनके बारे में, क्योंकि इस पूरी बुक के अंदर इन कमेटीज़ कमीशंस बहुत सारी भरी हुई हैं, राइट्स वगैरह आर्टिकल्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और ये आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर ये बेस है आपका फर्स्ट ईयर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपके ये जो आप पढ़ोगे वो आपके जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि CTET हो गया आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, DSSB हो गया, KVS हो गया, HTET हो गया, तो ये टेट एग्जाम्स के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मेरा CTET क्वालिफाइड है, तो मैंने आप जो एग्ज़ाम दिया है दोनों ही लेवल मेरे क्लियर हैं, उसके अंदर मैंने पूरा एनालाइज किया है कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कमेटीज़ हैं इनमें से किसने रिव्यू किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, रामामूर्ति कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वॉज द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। जो ये डाइट कोर्स होता है, अब इसकी जो स्टेब्लिश किया गया था वो किसकी रिकमेंडेशन थी। ए ऑप्शन इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49, सी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53, या फिर डी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो यहाँ पे पूछा गया है जो डाइट, क्योंकि अब ये जो हमारा प्राइमरी लेवल के लिए होता है उनके लिए डाइट सेटअप की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये किसकी रिकमेंडेशन थी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी रिकमेंडेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। NPE पॉलिसी की 1986, 1968 दो पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी हैं कमीशन, तो आप इसको एक बार रिव्यू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन लैंग्वेज इज। अब ये जो कोठारी कमीशन है इससे भी काफ़ी क्वेश्चन, और ये मैंने जो कोठारी कमीशन है इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, सीटेट वाले बैच के अंदर है, वो आप देख लेना जिसको भी देखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो कोठारी कमीशन है उसमें से उनकी जो पॉलिसीज उन्होंने कुछ रिकमेंड किया था, जिसके अंदर उन्होंने कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात की है। ए 3 लैंग्वेज फार्मूला, बी 2 लैंग्वेज फार्मूला, सी हिंदी, या फिर डी मदर टंग। तो बताओ इसमें से किसके बारे में बात की है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 लैंग्वेज फार्मूला। कौन सा है? 3 लैंग्वेज फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इशू ऑफ एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, कि एक यहाँ पे एक इशू हुआ था कि एकेडमिक बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो ये किसने एग्जामिन किया था। तो आप बताइए यहाँ पे अदिलेशिया कमेटी, बी यशपाल कमेटी, सी ईश्वर भाई पटेल कमेटी, या फिर डी माथुर कमेटी। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी कमेटीज़ हैं, कितने सारे नेम्स हैं, तो ये चीज़ आप एक बार बुक को रिव्यू और रीड ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप बताइए कि एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स वाज एग्जामिन्ड बाय, तो किसने किया था। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है यशपाल कमेटी, क्योंकि यशपाल कमेटी हमारे प्रोफेसर थे, जो प्रोफेसर यशपाल थे, उन्होंने ये चीज़ एनालाइज़ की थी कि स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन पड़ रहा है,
तो उन्होंने यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन और बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, अहिंसा एंड ट्रुथ इन गांधी जीज ओपिनियन इज। ये जो अहिंसा और ट्रुथ के बारे में गांधी जी का ओपिनियन था वो क्या था? ए, टू साइड ऑफ अ कॉइन की सिक्के के दो पहलू जिसे हम बोलते हैं। बी, जिसको हम ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते। सी, कांट इंटरवेन। या फिर डी, हैव नो रिलेशन बिटवीन टू, कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको ये तो पता ही है कि गांधी जी ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ थी उनकी अहिंसा और ट्रुथ के बारे में, सच के बारे में। तो यहाँ पर इससे जो करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है हमारा टू साइड ऑफ अ कॉइन, कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्होंने गांधी जी ने बात कही थी, एक अहिंसा और सत्य के बारे में। तो हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया है। सो गाइज, ये थे हमारे आज का सेशन 10 क्वेश्चंस के साथ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से। इसके अंदर अभी हमने 10 ही क्वेश्चंस रखे हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो कीप सपोर्टिंग एस्पायरिंग टीचर्स एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। इन सभी अकाउंट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइस, कीप स्टडिंग एंड ऐसे ही सेशंस लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे एस्पायरिंग टीचर्स को। थैंक यू सो मच।